नमस्कार साथियों, हमारा टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके हमने 3 पार्ट पढ़ लिए। ये नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों। प्रश्न नंबर अपना 151 है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा जो 1815 में चर्चा का मुख्य विषय किसे बनाया था? तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या और एकेश्वरवाद को। आत्मीय सभा वास्तव में एक वैचारिक मंच था जहां वे अपने मित्रों के साथ मूर्ति पूजा के विरुद्ध और आत्मा की अमरता जैसे विषयों पर चर्चा करते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पंच महायज्ञों के अंतर्गत अतिथि यज्ञ का क्या महत्व बताया था? ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में प्रश्न पूछा गया था। तो विद्वानों और परोपकारी सन्यासियों का सत्कार करना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पंच महायज्ञों के अंतर्गत अतिथि यज्ञ का क्या महत्व बताया था? विद्वानों और परोपकारी सन्यासियों का सत्कार करना। उनके अनुसार समाज के विद्वान पुरुषों का सम्मान करना अतिथि यज्ञ है ताकि समाज में ज्ञान का प्रवाह बना रहे। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में भारत की ओर से किस प्राचीन दर्शन को सार्वभौमिक सिद्ध किया था? तो अद्वैत वेदांत को। अद्वैत वेदांत को विवेकानंद ने सिद्ध किया कि वेदांत केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरी मानवता का दर्शन है जो सभी धर्मों के बीच एकता का सूत्र पिरोता है। ब्रह्म समाज के किस नेता ने आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। जो आदि ब्रह्म समाज है वो किसने बनाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। 1866 में विभाजन के बाद मूल ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया जिसका नेतृत्व महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। याद रखना मित्रों, ये प्रश्न हम वही पढ़ रहे हैं जो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मैडम ब्लेवटस्की ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में किस पर जोर दिया था? तो प्राचीन रहस्यात्मक ज्ञान और अध्यात्म पर। याद रखना, प्राचीन रहस्यात्मक ज्ञान और अध्यात्म पर। आपको फ़ायदा ये भी है कि यदि कोई कंट्रोवर्सी होती है तो ये जो आरपीएससी ने खुद जो आंसर सही माने हैं वो ही आगे मानेगी। इस पुस्तक ने पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवियों का गान जो ध्यान भारतीय और पूरी दर्शन की ओर खींचा। आर्य समाज के नियमों के अनुसार संसार का उपकार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह उपकार किस स्तर का पर होना चाहिए? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति द्वारा। आर्य समाज के नियमों के अनुसार संसार का उपकार किससे हो सकता है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति द्वारा। आर्य समाज के छठे नियम में स्पष्ट है कि समाज का लक्ष्य मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति करना है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा विरोधी कानून के समर्थन में लंदन में प्रिवी काउंसिल को क्या भेजा था? 300 शिक्षित भारतीयों के हस्ताक्षरों वाला एक प्रार्थना पत्र भेजा था। याद रखना मित्रों, ये एचएम परीक्षा 2021 में हुई, उसमें प्रश्न पूछा गया था, है ना। जब रूढ़िवादी भारतीयों ने सती प्रथा विरोधी कानून के खिलाफ अपील की तब राजा राम मोहन राय ने तार्किक आधार पर उसका बचाव किया था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना के समय सेवा का आदर्श क्या रखा था? जन सेवा ही जनार्दन ईश्वर की सेवा है। उन्होंने कहा कि जब तक भारत का एक भी कुत्ता भूखा है मेरा धर्म उसे खिलाना है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने किस वर्ष सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी को एनी बेसेंट हिंदू कॉलेज के रूप में पंजीकृत कराया? तो 1898 ईस्वी में। यही कॉलेज बाद में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का मुख्य हिस्सा बना। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए किस तर्क को सबसे प्रमुखता दी थी? यह ईश्वर की असीमित शक्ति को सीमित और संकुचित करती है। उन्होंने तर्क दिया कि निराकार ब्रह्मा को एक पत्थर में बांधना उसकी सर्वव्यापकता का खंडन करना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करते हुए इसे क्या नाम दिया था? आर्य भाषा नाम दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने
सत्यार्थ प्रकाश में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन करते हुए क्या नाम दिया? आर्य भाषा। उन्होंने पूरे भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी आर्य भाषा का समर्थन किया ताकि देश की सांस्कृतिक रूप से एक हो सके। रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के साथ किस पाश्चात्य गुण के समन्वय पर बल दिया था? पाश्चात्य विज्ञान और संगठन क्षमता पर। पाश्चात्य विज्ञान और संगठन क्षमता पर उनका मानना था कि भारत को पश्चिम से विज्ञान और संगठन सीखना चाहिए, पश्चिम को भारत से अध्यात्म सीखना चाहिए। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों के माध्यम से किस मांग को सवर किया था, यानी गति दी थी? भारत के लिए स्वशासन को, होम रूल। भारत एनी बेसेंट की कौन सी समाचार पत्र? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ये भी याद रखना है। इसके माध्यम से किस पर जोर दिया था? स्वशासन के लिए। इन पत्रों ने भारतीय में राजनीतिक चेतना और अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की। आर्य समाज ने राजस्थान के किस रियासत में समाज सुधार के लिए अपना पहला केंद्र स्थापित किया था? अजमेर में। अजमेर आर्य समाज की गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा, जहां से परोपकारणी सभा का कार्य संचालित होता था। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी में विधवाओं की स्थिति पर क्या विचार व्यक्त किया था? उन्हें शिक्षा और पुनर्विवाह का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने विधवाओं के दुखद जीवन को देखा था, समाज को उनके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार सत्य की कसौटी क्या है? जो वेदों के अनुकूल है और तर्क की कसौटी पर खरा उतरे वही क्या है? सत्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेदों का ज्ञान ईश्वर प्रदत्त है और वह विज्ञान और तर्क के विरुद्ध नहीं हो सकता। रामकृष्ण मिशन की भगिनी निवेदिता ने भारतीय कला के पुनरुद्धार के लिए किसका समर्थन किया था? नंदलाल बोस और अविंद्रनाथ टैगोर का। उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स को प्रोत्साहित किया ताकि भारतीय कलाकार अपनी मूल शैली को पहचान सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुसार अदृश्य जगत के रहस्यों को जानने की शक्ति क्या कहलाती है? ब्रह्म विद्या या थियोसॉफी। इस विद्या के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकता है। राजा राम मोहन राय ने धर्मसभा के नेता राधाकांत देव के विरोध का उत्तर किस माध्यम से दिया था? तार्किक लेखों और शास्त्रार्थ के माध्यम से। वे अपने विरोधियों का उत्तर हमेशा शालीनता और ठोस प्रमाणों के साथ देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में राजा के लिए किस प्रकार की शासन व्यवस्था का सुझाव दिया है? 3 सभाओं का सुझाव दिया है, यानी विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा और राजार्य सभा द्वारा नियंत्रित शासन। वे राजा की शक्तियों पर परिषदों का नियंत्रण चाहते थे ताकि शासन न्यायपूर्ण बना रहे। ब्रह्म समाज के किस नेता ने मैरिज रिफॉर्म यानी विवाह सुधार के लिए बाम बोधिनी सभा बनाई थी? उमेश चंद्र दत्ता ने। उमेश चंद्र दत्ता ने बाम बोधिनी मैरिज रिफॉर्म के लिए 2013 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा है प्रश्न। इस सभा का उद्देश्य महिलाओं को जागरूक करना, समाज में प्रचलित कुरीतियों को समाप्त करना था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति का मुख्य स्रोत क्या है? आत्मविश्वास और ब्रह्मचर्य है। उन्होंने कहा कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आर्य समाज के किस क्रांतिकारी नेता ने वेदांत प्रकाश और सधर्म प्रचारक पत्रों का संपादन किया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। इन पत्रों ने उत्तर भारत में आर्य समाज के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस भारतीय अवधारणा को विश्व बंधुत्व का आधार माना था? वसुदेव कुटुंबकम। सोसाइटी का मानना था कि पूरी मानवता एक ही आध्यात्मिक परिवार है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को बिखरने से किसने बचाया था? द्वारकानाथ टैगोर और पंडित रामचंद्र विद्यावागीश। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 के बाद कुछ वर्षों तक विद्वानों ने समाज की गतिविधियों को जारी रखा, जिसे बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। राजा राम मोहन राय ने केशवरवाद के समर्थन में वेदांत सूत्र का बंगला अनुवाद किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1815 ईस्वी में। आत्मीय सभा की स्थापना के साथ ही उन्होंने वेदांत के संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए इसका बंगला में सरल अनुवाद प्रस्तुत किया ताकि लोग पुरोहितों के चंगुल से मुक्त हो सके।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के अंत में अपने मंतव्य को किस शीर्षक के अंतर्गत स्पष्ट किया था? ये किया था मंतव्य प्रकाश के माध्यम से। इस अध्याय में उन्होंने स्पष्ट किया कि किन सिद्धांतों को सत्य मानते हैं और किन्हें नहीं, ताकि पाठकों को उनके मूल विचारों को समझने में कोई संदेह नहीं रहे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से संन्यास की परिभाषा में क्या बदलाव किया? संन्यास का अर्थ है आत्म मुक्ति और लोक कल्याण का मेल। संन्यास का क्या अर्थ है? आत्म मुक्ति और लोक कल्याण का मेल। उन्होंने सन्यासियों को मठों से बाहर निकालकर गरीब की सेवा करने और समाज को शिक्षित करने का आह्वान किया। उनके अनुसार मानव सेवा ही माधव सेवा है। ब्रह्म समाज के किस नेता ने वामबोधिनी पत्रिका के माध्यम से पर्दा प्रथा का कड़ा विरोध किया था? उमेश चंद्र दत्ता ने। 1863 में शुरू हुई यह पत्रिका विशेष रूप से महिलाओं के अंतःपुर के जीवन को समाप्त कर उन्हें शिक्षित करने और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने के लिए समर्पित थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस सिद्धांत ने हिंदुओं के आत्मविश्वास को सर्वाधिक बढ़ाया था? तो हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक धर्म बताना। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने क्या बताया था? हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन है और वैज्ञानिक धर्म भी है। जब पश्चिमी विद्वानों ऑलकॉट और बेसेंट ने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता और इसका दार्शनिक पक्ष की प्रशंसा की, तो शिक्षित भारतीयों के मन से हीन भावना समाप्त हो गई। राजा राम मोहन राय ने शिक्षा के क्षेत्र में किस माध्यम को ज्ञान की खिड़की कहा था? तो अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य साहित्य को ज्ञान की खिड़की कहा था। उनका मानना था कि आधुनिक दुनिया के वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक विचारों को समझने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान भारतीयों के लिए एक आवश्यक द्वार है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में पंच महायज्ञ के अंतर्गत पितृयज्ञ का क्या अर्थ बताया था? जीवित माता पिता और बुजुर्गों की सेवा करना। उन्होंने मृत्यु के बाद किए जाने वाले श्राद्ध का विरोध किया और तर्क दिया कि जीवित अवस्था में माता पिता की सेवा सत्कार करना ही पितृयज्ञ है। रामकृष्ण मिशन की भगिनी निवेदिता ने भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के लिए किस पर बल दिया था? भारतीय दृष्टिकोण और सांस्कृतिक गौरव पर। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपना इतिहास स्वयं अपनी राष्ट्रीय दृष्टि से लिखना चाहिए, न केवल औपनिवेशिक लेखकों के जरिए से। एनी बेसेंट ने वाराणसी में किस उद्देश्य से थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय बनाया था? इसे हिंदू संस्कृति का हृदय स्थल मानने के कारण। हिंदू संस्कृति का हृदय स्थल किसे माना? वाराणसी को। इसलिए एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारतीय मुख्यालय कहाँ बनाया था? वाराणसी में बनाया था। इसे हिंदू संस्कृति का हृदय स्थल मानने के कारण। वाराणसी की आध्यात्मिक और शैक्षिक महत्ता को देखते हुए उन्होंने अपनी गतिविधियों और सेंट्रल हिंदू कॉलेज का प्रमुख केंद्र बनाया। राजा राम मोहन राय रूढ़िवादी विरोधियों धर्मसभा का सामना करने के लिए किस पद्धति को अपनाया था? तार्किक लेखों और शास्त्रार्थ के माध्यम से। वे अपने विरोधियों को उत्तर हमेशा शालीनता, ठोस प्रमाण, समाचार पत्रों के लेखन के माध्यम देते थे। आर्य समाज के नियमों में 8वां नियम क्या संदेश देता है? अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। इस नियम में आर्य समाज की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य समाज से अज्ञानता के अंधकार को दूर करना। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में राजयोग पर व्याख्यान किस वर्ष दिए थे? 1895-96 में। स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में राजयोग पर व्याख्यान दिया था 1895-96 में। उनके ये व्याख्यान बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए, जिसने पश्चिमी जगत में भारतीय योग और मानसिक अनुशासन का अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया। प्लीज़ मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्म समाज के किस नेता ने विद्याओं की स्थिति सुधारने के लिए सहभोज और शिक्षा पर विशेष बल दिया था? केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म समाज के किस नेता ने विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए सहभोज और शिक्षा पर विशेष बल दिया था? तो केशव चंद्र सेन ने। सहभोज और शिक्षा पर केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को अधिक प्रगतिशील बनाया और विधवाओं के सामाजिक बहिष्कार को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए थे। एनी बेसेंट ने होम रूल शब्द किस देश के स्वाधीनता आंदोलन से लिया था? आयरलैंड से। वे स्वयं आयरिश मूल की थी और आयरलैंड में चल रहे स्वशासन होम रूल आंदोलन की तर्ज पर भारत में स्वायत्तता चाहती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर प्रवास के दौरान अजमेर जाने का निर्णय क्यों लिया था? विष के कारण तबीयत अत्यधिक बिगड़ने और उपचार हेतु।
जोधपुर में दूध में कांच मिलाकर विष दिए जाने के बाद जब उनका स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया तो उन्हें बेहतर चिकित्सा के लिए अजमेर लाया गया था। राजा राम मोहन राय बंगदूत के माध्यम से हिंदी भाषा के बारे में क्या विचार प्रकट किए थे? उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली राष्ट्रीय कड़ी है ये। वे अपने बंगाली सुधारक थे। वे पहले बंगाली सुधारक थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और संवाद के लिए हिंदी के महत्व को पहचान लिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत वापसी पर कोलकाता में अपना प्रसिद्ध व्याख्यान भारत का भविष्य कहाँ दिया था? टाउन हॉल में। 1897 में भारत लौटने पर उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। उन्होंने यहाँ से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया था। आर्य समाज के किस व्यवहार ने जाति प्रथा के कठोर बंधनों को चुनौती दी थी? सामूहिक बोझ, सहबोझ और अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन। आर्य समाज ने जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए सभी वर्गों के साथ बैठकर भोजन करने की परंपरा को बढ़ावा दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने किस पद्धति के माध्यम से भारतीयों में आत्म गौरव जगाया था? भारतीय वेशभूषा, भोजन और संस्कृति का स्वयं पालन करके। कर्नल ऑलकॉट एनी बेसेंट ने भारतीय वस्त्र पहनते थे और भारतीय जीवन शैली अपनाते थे, जिसे देखकर भारतीय युवाओं का अपनी संस्कृति पर विश्वास बढ़ गया। राजा राम मोहन राय ने किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के प्रेस प्रतिबंधों के विरुद्ध मिरात उल अखबार बंद कर दिया था? तो लॉर्ड एडम्स। 1823 के दमनकारी लाइसेंसिंग रेगुलेशन के विरोध में उन्होंने अपना फारसी अखबार बंद करना बेहतर समझा बजाय कि सेंसरशिप के आगे झुकने के। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति का मुख्य आधार क्या है? उच्च चारित्रिक बल और स्वदेशी और शिक्षा। उनका मानना था कि जब तक भारत के लोग नैतिक रूप से मजबूत और शिक्षित नहीं होंगे तब तक वास्तविक स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। रामकृष्ण मिशन ने अस्पृश्यता को मिटाने के लिए किस दार्शनिक तर्क का प्रयोग किया था? प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर ब्रह्म का वास है। विवेकानंद ने तर्क दिया कि यदि सब में एक ही ईश्वर शिव है तो किसी इंसान को अछूत कहना उस ईश्वर का अपमान है। ब्रह्म समाज के किस अंग ने नव विज्ञान के तहत सभी प्रमुख धर्मों के प्रतीकों का मेल किया? केशव चंद्र सेन समूह का। वे एक सार्वभौमिक धर्म की स्थापना करना चाहते थे जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च के सर्वश्रेष्ठ तत्वों का समावेश हो। एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किस मुख्य सुधार की मांग की थी? भारत की प्रशासनिक और शैक्षिक स्वायत्तता की। उन्होंने कहा, भारत अब एक याचक नहीं बल्कि एक गरिमापूर्ण राष्ट्र के रूप में अपना हक मांगता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में स्त्री शिक्षा को किस रूप में अनिवार्य बताया था? सनातन के निर्माण और राष्ट्र की उन्नति के आधार के रूप में। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित माता ही पूरे परिवार समाज को सुसंस्कृत बना सकती है, इसलिए कन्याओं की शिक्षा पुत्रों के समान ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार मित्रों ये अपना फाइनल भी पूरा होता है। यदि आप और इससे भी आगे के क्वेश्चन चाहते हो तो आगे की भी क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अपने पास है, 405 क्वेश्चन इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन पर। प्लीज़ मित्रों मुझे मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को ना शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।